साथ जम्मू कश्मीर में जहां पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल गई है। एलओसी पर घुसपैठ की साजिश नाकाम। सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी पकड़ा है। पुंछ के सलोत्री गांव से घुसपैठिए की गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ के सलोत्री गांव से घुसपैठिए की गिरफ्तारी हुई है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां आज के दिन भी चैन से नहीं, उससे ज्यादा सतर्कता से हैं और आज वो ऐसे लोगों पर नजर गड़ाए हुए हैं जिनकी कोशिश, जिनका काम चोरी छुपे भारत में बारूद, असलहे, गोलीबारी या ऐसी कोई घातक साजिश को अंजाम देना है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस शख्स को सलोत्री गांव से पकड़ा गया है पुंछ के, एलओसी पर घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई है। पुंछ के सलोत्री गांव से अजय जांडिया लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, और विस्तार से बताइए, आज भी सुरक्षा बल लगातार चौकस और निगाहें पैनी। देखिए राजीव, बिल्कुल, और खासतौर पे जब मौका आए एक ऐसे दिन का हो जब देश पूरा जो है इस त्यौहार को मना रहा हो, पाकिस्तान की नज़रें, दुश्मन की नज़रें हमेशा ये होती हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में या भारत में किसी भी तरह से जो है वो किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। और इसी से निपटने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं सुरक्षा बलों की रहती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को सलोत्री विलेज में जो है कामयाबी मिली है कि एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है उसे जो है वो पकड़ा गया है और अब उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार वो किस मकसद से यहां पहुंचा हुआ है। दरअसल अगर आप देखें तो पाकिस्तान कई बार इस तरह से घुसपैठियों को बिना हथियारों के यहां भेजता है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर फिर यहां पे बाकी आतंकी गतिविधियों को चला सके। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो ड्रोन की सहायता से जो हथियार जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं वो हथियार कहीं भी मुहैया हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी शख्स से पूछताछ चल रही है कि कहां का है, कैसे यहां पहुंचा, कौन लोग इसके साथ हो सकते हैं और तमाम चीजों को लेकर जांच होगी। मगर आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी कामयाबी जो है वो भारतीय सेना को पुंछ सेक्टर में मिली है। भारतीय सेना को पुंछ सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसके साथ क्या इससे पूछताछ शुरू हो गई है? क्या ये पता चल पाया है आया किस रूट से था? क्योंकि कई बार इनके रूट पता न चलने को लेकर सुरक्षा बल काफी असमंजस में रहते हैं कि आखिर इन्होंने रूट कौन सा अख्तियार किया भारत में घुसने के लिए। देखिए राजीव, ये जो इलाका है पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, ये दरअसल पूरा जंगल का इलाका है, कई नदियां नाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये किसी भी ऐसे लूप होल से पार करने में, क्रॉस करने में जो है वो कामयाब रहा। और उसके बाद जैसे ही इस इलाके में जो है दाखिल हुआ तो सेना की जब इस मूवमेंट पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने जो जवान थे उनको अलर्ट किया और उसके बाद इसको पकड़ लिया है। अब इससे पूछताछ चल रही है। अमूमन देखा गया है कि कई बार पाकिस्तान आतंकियों से पहले इस तरह के जो गाइड्स होते हैं उनको भेजता है। कई बार जो है पाकिस्तान से आने वाले जो आतंकी हैं वो बिना हथियारों के आते हैं। इससे पहले इसी तरह से नौशहरा में भी एक घुसपैठिया पकड़ा गया था। बाद में ये पता चला था कि वो लश्कर तैयबा का एक आतंकी था। तो यकीनन इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की रहती हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हथियार अब ड्रोन के जरिए सरहद पार से जम्मू कश्मीर दाखिल हुए हैं पिछले कुछ समय में। तो ऐसे में हो सकता है कि ये बिना हथियार के वहां से दाखिल हो रहा हो और इस चीज की मंशा की दाखिल हो जाऊं, उसके बाद कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। मगर समय रहते सुरक्षा बलों को ने इस कोशिश को जो है वो नाकाम किया है और अब इससे पूछताछ इस चीज़ को लेकर चल रही है कि आखिर यह कार्य कहाँ से आया, किस रूट से आया और उसके साथ साथ इसके साथ और कौन लोग थे, क्या और भी इसके साथ कोई घुसपैठिया था। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से इनपुट है उसके मुताबिक लगभग 150 के करीब आतंकी सरहद पार बैठे हैं जिनकी मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है। और उसी मंशा को नाकाम करने के लिए लगातार भारतीय सेना हो, BSF हो, बॉर्डर पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है वो सतर्क है।
बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे क्योंकि आप आरएसपुरा सेक्टर में इस वक्त लगातार मौजूद हैं और इस घुसपैठिए से ये भी पता करने की कोशिश की जाएगी कि उसे यहाँ पर शेल्टर किसने दिया, कौन लोग हैं जो शरण देते हैं, खाना देते हैं, ताकि ये लोग मजबूत होकर भारतीय सेना, पुलिस बलों और लोगों के ऊपर हमले कर सकें।